नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि किसी का मिथुन लग्न है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि आपका मिथुन लग्न है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभकारी है, भाग्यकारी है, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस दिन रत्न को धारण पहनना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अभी तक हमने मेष राशि मेष लग्न वालों को मैंने बताया, उसके बाद वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को मैंने बताया कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आज हम तीसरी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं कि मिथुन लग्न यदि आपका है या मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, यदि आपका मिथुन राशि है तो आज वो भी हम बताएंगे कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए और किस दिन रत्न को पहनना चाहिए। फिर देखिए, मिथुन लग्न का जो बताया गया है, ये देखिए वायु तत्व बताया गया है, तो इनकी जो दिशा है ये पश्चिम दिशा बताया गया है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। यदि आपकी कुंडली चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का, अपनी कुंडली देखिए, यदि आपका मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी होगा, भाग्यकारी होगा, शुभकारी होगा, और रत्न को कैसे धारण किया जाता है, कैसे पूजा किया जाता है और किस दिन रत्न को पहना जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मिथुन लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, कि लग्न चार्ट में बनाया हूं, आप अपनी कुंडली देखिए। यदि प्रथम भाव में अगर 3 अंक लिखा होगा तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। यहाँ मैं मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ, ये प्रथम भाव है। यहाँ 1 से लेके बाद तक कोई भी अंक होता है, पहला घर यही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। तो आज मैं प्रश्न जो कर रहा हूं कि मिथुन लग्न की बात करें तो आपको सिर्फ एक चीज देखना है अपनी कुंडली में कि पहले भाव में 3 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका जो है मिथुन लग्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि मिथुन लग्न का स्वामी जो बुध है, बुध किस स्थिति में बैठा है और कहाँ बैठा है। तो देखिए, 3 रत्न पहना जाता है लग्नेश, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं है, व्यक्ति का सिर, व्यक्ति का ब्रह्मांड, व्यक्ति का सोच, महत्वाकांक्षी बुद्धि, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रथम लग्न का जो स्वामी है, ये स्वामी का रत्न जो है बुध, यानी ये देखिए प्रथम का मिथुन है, मिथुन स्वामी बुध हो गए। तो बुध का जो रत्न है इन्हें पन्ना यानी ग्रीन जो होता है, पन्ना पहना जाता है। आप समझने की बात यहाँ ये है कि आपको ये देखना है कि लग्नेश स्वामी बुध आपका कहीं भी बैठा हो सिवाय त्रिक भाव को छोड़ करके। त्रिक माने लग्नेश स्वामी जो बुध है, यदि 6वें भाव में बैठा होगा, 8वें भाव में बैठा होगा और 12वें भाव में बैठा होगा तो बुध रत्न धारण नहीं करना है। हमेशा आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध हुआ। अब लग्नेश बुध कहाँ बैठा है तो पहले आप समझ लीजिए 6वां 8वां 12वां से त्रिक भाव कहते हैं। तो जब लग्नेश स्वामी बुध जो है 6वें भाव में बैठा होगा, 8वें भाव में बैठा होगा, 12वें भाव में बैठा होगा तो बुध यानी इसका जो है पन्ना रत्न भूल करके नापने, तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि यदि बुध कुंडली में नीच का होके बैठा होगा तो समझ लिए तो भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपका मिथुन लग्न है और बुध कहीं भी बैठा हो तो आप धारण कर ले, कतई नहीं। आपको एक विशेष ये कंडीशन आपको ध्यान देना है कि लग्नेश का स्वामी जो बुध है, क्योंकि यहाँ 3 अंक लिखा है, आपकी कुंडली का लग्न हो गया मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न के स्वामी हो गए बुध। अब बुध कहाँ बैठे हैं, यदि बुध लग्न में बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, तो भी आप जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए बुध जो है यहाँ बैठे होंगे या पंचम बैठे होंगे या सप्तम में या भाग्येश या जो है आपका लाभेश, तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। सिवाय आपको यही देखना है कि ये जो लग्न का स्वामी बुध है, बुध आपका कहीं 6वें भाव में न हो, 8वें भाव में न हो और 12वें भाव में। यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6वां घर आ गया, 7 8वां ये आ गया, 9 10 11 12, ये 12वां भाव आ गया। तो सरलता समझ लीजिए कि कभी भी लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठे हो तो वो रत्न नहीं पहना जाता। दूसरा चीज, अगर बुध जो है नीच कहो के बैठे होंगे तो भी नहीं पहन। नीच का कहाँ है, मीन राशि। तो आप ये देखना है कि बुध अगर 12 अंक पे बैठा होगा, क्योंकि कन्या लग्न है तो 12 अंक कहाँ है, ये आपका कर्म भाव होगा, दशम भाव। तो यहाँ जो है 12, तो समझ लीजिए कि बुध जो है मीन का नीच का होता है, तो भी ये रत्न आपको पन्ना रत्न धारण नहीं करना है।
और दूसरा चीज, यदि मान लीजिए बुध की डिग्री कमजोर हो, 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो, तो आप ये पन्ना रत्न जरूर धारण करें। अगर इनकी डिग्री अच्छी स्थिति हो, जैसे 15-20 डिग्री हो, तो रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम रत्न क्यों धारण करते हैं कि ग्रह कोई निर्बल हो, कमजोर हो, अपना उसका फल अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस रत्न को धारण करने से उसका पूर्ण फल अपने को प्राप्त हो। तो यहाँ कंडीशन ये देखना है कि यदि ग्रहों, जो बुध का मैं बात कर रहा हूँ, यदि बुध कहीं बैठा हो सिर्फ 6, 8, 12 भाव को छोड़ करके और नीच को छोड़ करके, अगर बुध की डिग्री कमजोर है, 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री है, तो आपको ग्रीन हरा पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। उससे आपको जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, अगर उसकी डिग्री 0 से 1 है, 29 से 30 डिग्री, तो भी भूल करके रत्न नहीं पहनना है। सरलता से कंडीशन पहले आप ये समझ लीजिए कि बुध किसी भी स्थिति में हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या बुध नीच का होकर बैठा हो, तो रत्न बुध का पन्ना धारण नहीं करना है। 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो बुध, और बुध नीच का, मीन का नहीं, 12 अंक में न बैठा हो, तो आप आंख मूंद करके पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उनकी डिग्री कम है तो जबरदस्त आपको फल आपको प्राप्त होगा। अगर डिग्री आपकी अच्छी है तो पहनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहन सकते हैं, क्योंकि डिग्री आपका अच्छा है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर आता है भाग्येश। शनि है और पंचमेश जो है शुक्र है। तो सरलता समझ लीजिए, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो पंचमेश का रत्न पहना जाता है। तो पंचमेश क्या है? शुक्र है। प्रेम तो देखिए, पंचम भाव से क्या देखा जाता है? ये आपका जो है अभ्यास स्थान है, पढ़ाई स्थान है, आपका प्रेम स्थान है। तो व्यक्ति का पंचमेश जो है इस संतान स्थान तुला का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र का जो रत्न हो गया इसे बोलते हैं ओपल रत्न हो गया, डायमंड रत्न हो गया। तो आप जो है ओपल रत्न, डायमंड रत्न आप धारण कर सकते हैं। मान लीजिए शुक्र आपका यही पंचम भाव में बैठा हो, 7 का शुक्र है, तो आपको जबरदस्त, अगर आप ओपल रत्न धारण करेंगे या डायमंड रत्न धारण करेंगे तो आपको जबरदस्त फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र 6वें भाव में बैठे हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, गणित सूत्र वही है, तो भूल करके ओपल या तो डायमंड रत्न नहीं पहने। क्योंकि देखिए यहाँ जो है 6वां जो है रोग स्थान है, गुप्त शत्रु स्थान है, ये मृत्यु स्थान है, ये व्यय स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंचमेश का शुक्र यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, आप रत्न धारण कर रहे हैं, तो आपको कष्टकारी देगा, आपको चोट चपेट करा देगा, ऑपरेशन करा सकता है, गुप्त बीमारी दे सकता है, काफी हद तक आपको कष्ट दे सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या देखना है? शुक्र जो है नीच का हो कि न बैठा हो। तो शुक्र जो है कन्या का नीच का होता है। तो सरलता समझ लीजिए कि यदि आपने कुंडली देखिए, पंचम जो 7 अंक लिखा है इसका शुक्र कहीं भी बैठा हो, शिवाय 6, 8, 12 में बैठा हो, और कन्या जो 6 अंक लिखा है यहाँ शुक्र जो है कन्या का नीच का होता है। तो शुक्र नीच का न हो बैठा हो और 6, 8, 12 भाव में शुक्र न बैठा हो, और उसके बाद कहीं भी बैठा होगा, अगर शुक्र की डिग्री अच्छी होगी तो भी आप रत्न पहन सकते हैं ओपल डायमंड। या डिग्री कमजोर हो, 0 से 29-30 डिग्री या तो अस्त हो, तो आपको जरूर पहनना है डायमंड या तो ओपल रत्न। तो सरलता दूसरा नियम मैंने बताया कि लग्नेश का हो गया बुध, अब पंचमेश का शुक्र का भी रत्न हो गया, डायमंड या तो ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र आपका गड़बड़ स्थिति में 6, 8, 12 भाव बैठा हो, तो शुक्र का आपका उपचार करना चाहिए। शुक्र चीज का सफेद, जैसे चावल हो गया, शक्कर हो गया, वस्त्र, ये सब दान करके आप करेंगे तो आपको मजबूती फल उसका मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र का 6, 8, 12 भाव में या नीच का शुक्र होकर बैठा रत्न धारण करोगे तो शुभ फल को अशुभ बदल देगा और व्यक्ति को तकलीफ कष्ट बहुत बढ़ जाएगा। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाग्येश। तो भाग्येश जो है देखिए यहाँ 11 अंक लिखा है, कुंभ राशि में स्वामी की शनि। तो शनि का जो रत्न है वो आप नीलम भी कहा गया है, नीलम धारण कर सकते हैं, या तो लाजवर्त धारण कर सकते हैं, या तो शमी की लकड़ी का बना हुआ अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। तो आप नीलम भी रत्न धारण कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, फिर मैं नियम बताने चल रहा हूं कि शनि 6, 8, 12 भाव में न बैठे हो, या शनि नीच का यानी मेष राशि, यानी आपको देखना है 1 अंक, तो 1 अंक यहाँ आएगा। जैसे आपके मन में आए कि मेरा भाग्येश जो है शनि जो है लाभ भाव में बैठा है शनि, तो लेकिन यहाँ 1 अंक लिखा है तो शनि यहाँ नीच का हो गया। तो सरलता से आपको यही समझना है कि रत्न जब पहने आप तो शनि को आप देखिए कि 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो, या शनि मेष राशि का होगा, 1 अंक में न बैठा हो, नीच का होकर न बैठा हो। बाकी शनि कहीं भी बैठा होगा तो आप नीलम रत्न पहन सकते हैं, लाजवर्त रत्न पहन सकते हैं, और शनि का जो है शमी का जो लकड़ी बना होता है वो भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब मैं बताने चल रहा हूं कि ये रत्न किस दिन पहनना चाहिए और किस अंगुली में पहनना चाहिए,
और कब पहनना चाहिए। पहले हम बुध का बताते हैं, क्योंकि ये देखिए 3 अंक का जो स्वामी मिथुन लग्न है इसके स्वामी बुध है, बुध माने हरा हो गए। तो पन्ना रत्न जो आपको पहनना है ये आपको बुधवार के दिन पहनना है और गोधूली बेलम पहनना है। करीब शाम को 6 से 7-8 के बीच में आपको पहनना। कैसे पहनना है, अगर आप बुध की किसी ब्राह्मण से बुध का मंत्र का प्रतिष्ठा करवा सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो आप एक थाली लीजिए, थाली के अंदर जो थोड़ा सा हरा उड़द होगा, उड़द को रख दीजिए। अगर उड़द नहीं होता थोड़ा चावल रख दिए, चावल के ऊपर रत्न रखिए आप, और 108 बार ओम बुंग बुधाय नमः करके चावल रत्न के ऊपर छोड़ेंगे। उसके बाद गंगा जल, गौमूत्र और दूध से अच्छे शुद्ध पानी से धोकर अभिषेक करके, ये कनिष्ठिका उंगली बोला जाता है बुध का रत्न। आप जो है राइट हैंड में, अगर पुरुष लोग हैं इसलिए तो राइट हैंड में लास्ट उंगली में आपको पन्ना पहनना है। या तो आप पेंडल भी गले में पहन सकते हैं, लेकिन हो सके तो पन्ना जो है गोल्ड में बनाएं, उसको धारण करें। या तो पंच धातु में पहन सकते हैं, लेकिन चांदी में नहीं पहनना है। तो पंच धातु हो या तो गोल्ड में पहन सकते हैं, बुधवार के दिन धारण करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए शुक्र का। तो शुक्र का जो रत्न बताया गया है ओपल या तो डायमंड आप पहन सकते हैं, शुक्रवार के दिन पहनना है। और ये जो पहनना है आप सुबह 9 बजे के 12 बजे के बीच में ये शुक्र रत्न धारण करिए। आप कैसे पहनना है, आप जो है थाली में चावल रख दीजिए, उसके ऊपर ओपल जो आप रत्न बनाए हो या तो डायमंड रत्न बनाए उसके ऊपर रख करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। कैसे करना, यही मंत्र आप बोलिए, ओम शुक्राय नमः। 108 बार करके चावल छोड़े ऊपर। उसके बाद गंगा गौमूत्र गोदूध से अच्छे से धो करके अभिषेक करके शुद्ध पानी से धो करके ये मिडिल उंगली में आपको ओपल रत्न या तो डायमंड रत्न धारण करना है। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नीलम पहनना है तो नीलम को जो बताया गया है शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन आप शनि का जो नीलम है या तो लाजवर्त या तो शमी का, ये आपको कैसे करना, थाली में वैसे रखना है, नियम वही सेम चीज अभिषेक करना है। बाद में चावल छोड़ते हुए आपको ये करना है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है, 108 बार मंत्र बोलना है। और आप जो है उसके बाद आप जो है मिडिल उंगली में वही पहन सकते हैं, या तो ओपल जो है इस उंगली में पहन सकते हैं या तो इसी में पहन सकते हैं। समझने की बात यह कि नीलम तो इसी में चलेगा, ओपल आप चेंज कर सकते हैं, दोनों उंगली में कोई भी पहन सकते हैं, या डायमंड या ओपल ये दोनों उंगली में पहन सकते हैं। लेकिन शनि जो है मिडिल में रहेगा और पन्ना जो है यही रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों आपको नहीं पहना है तो आपके लिए 2 बहुत कंपलसरी है, जैसे लग्नेश और भाग्येश आपको पन्ना और नीलम कंपलसरी है। जिसकी मिथुन लग्न हो, अगर बुध को जो मैं कंडीशन बताऊँ उस स्थिति में बैठे होंगे और शनि का अगर उस स्थिति में बैठे हैं तो नीलम और पन्ना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, जरूर धारण करें। अगर मान लीजिए संतान कोई प्रॉब्लम चलता है, कोई समस्या है या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रहा है, या आपका भाग्येश जो है पंचमेश जो शुक्र है अच्छी स्थिति में बैठा हो, जैसे भाग्य में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, सिर्फ 6, 8, 12 स्थान को या नीच का छोड़ करके, तो आप शुक्र रत्न ओपल डायमंड जरूर धारण करें। इससे भी आपको जबरदस्त लाभ होगा, विद्यापूर्ण होगा, अभ्यास आपका अच्छा रहेगा, आपकी व्यवसाय ठीक रहेगा, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। लग्जरियस सुख क्या है, लग्जरियस का कारक है। तो आप ये 3 रत्न आंख मूंद करके धारण कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि पन्ना बुधवार को पहनना है, ओपल डायमंड या तो शुक्रवार को पहनना है, और नीलम लाजवर्त या जो मैं बताया शमी का लकड़ी, ये नीलम का तीनों रत्न है। तीनों में कोई भी आप शनिवार के दिन पहन सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी का कुंडली है मिथुन लग्न पर, उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं मालूम है, यदि उनकी राशि मिथुन है तो उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो उनको जो है पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। जिनकी मिथुन राशि है तो पन्ना रत्न लास्ट उंगली में पहन सकते हैं। ये राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन रियल देखा जाए जो ज़्यादा करके प्रभाव पड़ता है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस कंपलसरी रहता है। अगर इस ढंग से देखा जाए, अगर किसी कुंडली रहेगी तो उसको बुध का रत्न, शुक्र का रत्न और शनि का रत्न माने पन्ना, ओपल डायमंड या तो नीलम लाजवर्त और जो है शमी की लकड़ी ये पहन सकते हैं। ये आपको काफी ग्रोथ कराएगा, आप उच्च पद पे जाएंगे, क्योंकि रत्न अपने लिए बहुत जरूरी। मान लीजिए डिग्री, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुक्र आपका अच्छी स्थिति में बैठा है, यहीं बैठा है या कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है, पर शुक्र की डिग्री 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो तो मृत अवस्था और बाल अवस्था में अपना फल नहीं दे पाएगा। इसलिए ओपल डायमंड आप पहनेंगे तो आपका ग्रोथ होगा, उस चीज का प्राप्ति आपको मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन मान लीजिए शुक्र की डिग्री 15 से 20-21 डिग्री का है तो आपका ऑलरेडी वो तरोताजा में है, तो अगर अच्छी स्थिति डिग्री है तो रत्न इतना पहनने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य शनि मान लीजिए आपके दिखने में लगे अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छे योग में बैठा है, लेकिन उसका डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री हुआ तो उतना फल वो नहीं देगा। इसलिए आप नीलम रत्न जरूर धारण करें, लाजवर्त धारण करें, इससे आपका वो फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम रत्न क्यों पहनते हैं, उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। कंडीशन 2 सूत्र आपको याद रखना है कि लग्नेश
पंचमेश और भाग्येश, तीन ही रत्न पहनना है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। और ये तीनों का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, या ये तीनों का स्वामी नीच राशि में न होकर बैठे हों। यही कंडीशन आप ध्यान देंगे, उसके हिसाब से आप रत्न पहनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ग्रोथ होगा। अपने वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।